बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है, चाहे वह राजनीति हो या बॉलीवुड से जुड़ा कोई भी मामला। हसीना की बोली ही गोली का काम करती है। वह हमेशा कोई न कोई ऐसा बयान देती है जिससे हर तरफ तहलका मच जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, उन्हें ऐसे ही भला क्वीन के नाम से थोड़ी बुलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनके हालिया बयानों को लेकर समन भेजा। कंगना रनौत ने गुरुवार सुबह को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात। उन्हें ये बुलावा ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में पार्टी ने कंगना के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान से खुद को अलग कर लिया था और उन्हें पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोलने की चेतावनी भी दी थी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के निराशाजनक नतीजों के कुछ महीनों बाद अब पार्टी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद इसलिए नड्डा ने कंगना को बुलाया और उन्हें इस समय ऐसा कुछ भी नहीं बोलने की हिदायत दी है जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कंगना के बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जो उन्होंने 2020-21 में हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कंगना ने क्या कहा था। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि भारत की नेतृत्व क्षमता मजबूत नहीं होती तो किसानों के विरोध प्रदर्शन देश में बांग्लादेश जैसे संकट का रूप ले सकता था। कंगना रनौत ने यह भी आरोप लगाया था कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाशें लटक रही थी और रेप हो रहे थे, जो लगभग 1 साल तक चले थे। उन्होंने चीन और अमेरिका के साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। कंगना रनौत के बयानों की विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना की गई, जबकि बीजेपी ने उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया। बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से ऑफिशियल बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया, बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दे। इस बीच पंजाब की संगरूर सीट से पूर्व सांसद और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना को लेकर विवादित बयान दे दिया है। इस बयान को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस जारी किया है। किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत के बयान पर सिमरनजीत सिंह मान ने कहा था कि वह यह नहीं कहना चाहता, लेकिन कंगना रनौत को बलात्कार का बहुत तजुर्बा है और आप उससे पूछ सकते हैं कि बलात्कार कैसे होता है, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि बलात्कार कैसे होता है। आपको बता दें कि कंगना ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन में रेप हुआ था। पंजाब के संगरूर से पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान के द्वारा कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी के मामले को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस जारी किया है। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सिमरनजीत सिंह मान के कंगना रनौत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर 5 दिन के अंदर माफी मांगने और हरियाणा राज्य महिला आयोग के सामने अपनी सफाई देने को कहा गया है। ऐसे में इस मामले पर भला कंगना मैडम कैसे चुप रह सकती थी, तो उन्होंने भी सिमरनजीत सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि देश कभी भी बलात्कार को तुच्छ समझना बंद नहीं करेगा। आज वरिष्ठ राजनेता ने बलात्कार की तुलना साइकिल चलाने से की है। कंगना ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बलात्कार और मनोरंजन के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा इस पितृ सत्तात्मक राष्ट्र के मानस में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि इसका इस्तेमाल लापरवाही से चढ़ाने या चढ़ाने के लिए किया जाता है। कंगना ने कहा कि किसी महिला का मजाक उड़ाओ, भले ही वह एक हाई प्रोफाइल फिल्म निर्माता या राजनीतिज्ञ हो।
आपको बता दें, हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कंगना का बयान राज्य चुनाव में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।